हमारे यहाँ पे नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके नहीं हैं। और इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, जब भी किसी मुल्क में आप इलीगली एंटर होंगे, उनका रिएक्शन होगा, वो आपको इतनी आसानी से एंटर नहीं होने देंगे। तो ये उसी वजह से ये सारा वाक़या हुआ। उनकी किस्मत में जो है वो उस जो बहरी जहाज़ था या जो कश्ती थी उसका ख़राब होना था, जिसकी वजह से उनको स्टे करना पड़ा और एट लास्ट वो जो डूब गई। कोई भी एजेंट होगा, कोई भी ऐसा बंदा जो आपको गारंटी का वर्ड यूज़ करेगा, जो आपके पास है वो आप दे दें, बाकी सब कुछ हम कर लेंगे और इतने टाइम में हम आपका बग़ैर गए हुए पासपोर्ट जो सबसे पहले मांगे, ये सब फ्रॉड है। अगर हम इन बच्चों के लिए सोचें, इनको यहाँ पे ट्रेन करें, इनके लिए यहाँ पे रोज़गार के मौके पैदा करें, तो इनको शायद कम ज़रूरत पड़े बाहर जाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले एक इंसानी अलमिया ने जन्म लिया जिसमें यूनान के समुंदर के अंदर गैर कानूनी तरीके से कुछ लोग यूरोप जाने की कोशिश करते हुए कश्ती डूब जाने की वजह से हलाक हो गए, जिसमें पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। हमारे साथ इस टाइम कंसल्टेंट मौजूद हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि लोग क्यों इस कदर अपना कीमती जानें जो हैं वो दांव पर लगाकर अपना कीमती पैसा जो है वो दांव पर लगाते हैं और गैर कानूनी तरीके से जाते हैं। क्या मसाइल हैं और क्या पैगाम है उनका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आदिल भाई। आपका शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा शाहिद भाई, मुझे ये बताइएगा कि एक वाक़या आपके ने भी देखा कि किस तरह से एक इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है, तो क्यों लोग इस कदर जो है वो इंतहाई जैसे ख़तरनाक कदम उठाते हैं? जी बहुत शुक्रिया। बहुत अफसोसनाक वाक़या जी। लास्ट वीक ये पहला वाक़या नहीं है इस साल का, इससे पहले 2-3 वाक़यात हो चुके हुए हैं 2023 में ही। अलमिया जो आप कह रहे हैं, आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ पे नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके नहीं हैं। फ्रस्ट्रेटेड हैं, एजुकेशन ली है या नहीं ली है, कुछ स्किल्स उनके पास है नहीं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही होता है कि इस मुल्क से निकल के दूसरे मुल्क में चाहे मज़दूरी भी कर लें तो अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए बेहतर जो है वो हालात पैदा कर सकते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो वाक़या हुआ है इसमें पाकिस्तान के जिस एरिया के लोग ज़्यादातर शामिल हैं, आज़ाद कश्मीर है, वज़ीराबाद है, गुजरावाला के कुछ लोग हैं, गुजरात है, ये पट्टी बाकी ममालिक यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनमें वैसे ही रेड लाइट है। इसका कोई भी आईडी कार्ड जब कहीं पे जाता है तो उनको पहले ही पता होता है कि इस बंदे ने या इस स्टूडेंट ने या इस बिज़नेसमैन ने वहाँ पे रहने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं, विज़िट वीज़ा लेगा भी तो ये वापस शायद ना आए। और मोस्टली होता भी यही है कि विज़िट वीज़ा लेके वो वहीं पे ओवरस्टे हो जाते हैं या पुर्तगाल या किसी और ऐसे मुल्क में जाके अपने को डॉक्यूमेंट्स वर्क परमिट के जमा करवा देते हैं। यहाँ तक तो बात समझ आती है कि आपके पास कोई विज़िट वीज़ा है जेन्युइनली, जिसको आपने एम्बेसी से लिया हुआ है, आप ट्रैवल करके जाते हैं और पुर्तगाल जैसे मुल्क ने आपको ये परमिशन दी हुई है कि अगर आप एंटर हो जाते हैं लीगली, आपके पास वीज़ा वैलिड है और आपको वहाँ पे कोई कंपनी, कोई जो फर्म है, कोई बिज़नेस है, वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट जमा करवाने का वहाँ पे इतना आसान नहीं है यहाँ से जाके वहाँ पे जॉब लेना। उसके फिर वहाँ पे पैसे अलहदा से देता है, फिर टैक्सेस अलहदा से देता है, 400-500-600 यूरो से ज़्यादा उसको सैलरी नहीं मिलती है। फिर 2 साल वो घर से ही पैसे मंगवाता है और उसके बाद एट लास्ट उसको कम से कम ये कंफर्म ये ज़रूर होता है कि मेरा डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, मुझे रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा तो मैं सेट हो जाऊंगा। जबकि दूसरा जो तबका है जिसमें ये अलमनाक वाक़या पेश आया है, ये विज़िट वीज़ा नहीं ले सकते, इनके पास बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्टडी वीज़ा नहीं ले सकते, अपनी बैंक स्टेटमेंट या जॉब प्रूफ नहीं कर सकते, जेन्युइनली किसी मुल्क में एंटर नहीं हो सकते। तो इनके लिए आसान शॉर्टकट यही है कि यहाँ से एजेंट्स के ज़रिए दुबई जाएं, ईरान के रास्ते से जाएं, टर्की से जाएं, लिबिया से जाएं, वहाँ पहुँच के फिर आगे इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग है। और इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, जब भी किसी मुल्क में आप इलीगली एंटर होंगे, उनका रिएक्शन होगा, वो आपको इतनी आसानी से एंटर नहीं होने देंगे।
तो ये उसी वजह से ये सारा वाक़या हुआ, और उनकी किस्मत में जो है वो उस जो बहरी जहाज़ था या जो कश्ती थी उसका ख़राब होना था, जिसकी वजह से उनको स्टे करना पड़ा और एट लास्ट वो जो डूब गई। अब इसमें पेरेंट्स भी उतने ही कसूरवार हैं। ज़ाहिर है इस वक्त वो कर्मनाक सूरत हाल में हैं, लेकिन उन्होंने ये डिसीजन लिया, 3-3 4-4 महीने से बच्चे पाकिस्तान से निकले होंगे, आगे लिबिया में रहे होंगे, दुबई में रहे होंगे, तो उनकी ख्वाहिश तो यही थी कि ये पहुंच जाएं, लेकिन अब नहीं पहुंच सके। ज़ाहिर है पैसे दिए हुए हैं, बच्चों की जानें चली गई हैं, तो इसमें अब गवर्नमेंट या कोई और बंदा सवाए अफसोस के और कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो पूरी नहीं है कुछ लोगों की, तो आप भी यही काम कर रहे हैं कि बैठ के लोगों को कंसल्टेशन दे रहे हैं, उन्हें आप बता रहे हैं कि आप इस तरह इलीगल है या लीगल है। तो आया जब वो किसी और के पास जाते हैं तो उनको बताया जाता है, फिर भी लोग इस रास्ते को जो कि इंतहाई ख़तरनाक है इसको चूज़ करते हैं, इसकी वजह? देखें, हाइब्रो इंटरनेशनल, हाइब्रो लॉ एसोसिएट, हाइब्रो एजुकेशन कंसर्न, हम अपनी सर्विसेज पिछले 21 साल से प्रोवाइड कर रहे हैं। मसला ये है कि आप किसी को यहाँ पे रिफ्यूज़ करते हैं, उसको एक्चुअल असेसमेंट देते हैं कि बच्चे आप एलिजिबल नहीं हैं, एजुकेशन के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एडमिशन चाहिए, तो उसको ये सारी बातें नागवार गुजरती हैं, और सबसे बड़ी बात, इनकार नहीं सुनना चाहते। कोई भी एजेंट होगा, कोई भी ऐसा बंदा जो आपको गारंटी का वर्ड यूज़ करेगा, जो आपके पास है वो आप दे दें, बाकी सब कुछ हम कर लेंगे, और इतने टाइम में हम आपका बग़ैर गए हुए पासपोर्ट जो सबसे पहले मांगे, ये सब फ्रॉड है। कोई बंदा आपको गारंटेड वीज़ा नहीं दे सकता। आप जो सुनना चाहते हैं वो सुन के पैसे और डॉक्यूमेंट पकड़ा देते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी इंसान ख़ुद अपनी असेस कर सकता है कि मेरी लैंग्वेज क्या है, मेरी एबिलिटी, मेरे पास एजुकेशन क्या है, मुझे एजुकेशन में जाना है, मुझे किसी वर्क वीज़ा में जाना है या इमिग्रेशन में जाना है। मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद होती हैं, लेकिन आसान रास्ता यही लगता है कि कोई कह दे बस हम पहुंचा देंगे, हमें कुछ ना करना पड़े। बस यही रीज़न है, लोग खुद नहीं करना चाहते, अपनी एफ़र्ट्स, अपने आप को कोई स्किल में नहीं ढालते, कोई हुनर नहीं सीखते। अगर हुनर सीखें तो डायरेक्टली यहाँ से बाइज़्ज़त तरीके से जा सकते हैं। अच्छा, अभी आप बात कर रहे हैं हुनर सीखे, अब जो जापान है और इटली है और कैनेडियन एम्बेसी भी पाकिस्तान में खुलने जा रही है, इन लोगों ने अपनी शराइत जो हैं वो ज़रा इसे कह लें कि उनमें नरमी पैदा की है। तो इस हवाले से इन सब के बावजूद अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड मुझे एक वाक़या सुना रहे थे, ज़रा वो भी बता दें। और ये जो रिलैक्सेशन मिल रही है हमें, जैसे आप कह लें कि कुछ उन्होंने नरमी पैदा की है, तो इसके बावजूद अगर लोग ये रास्ता अपना रहे हैं तो इसमें क्या इस कदर क्रेज़ है कि बाहर जाना है, और बाहर जाके क्या ऐसा हासिल करते हैं? देखें जी, आपने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल ये है कि नरमी कर दी है, कनाडा ने नरमी कर दी है या उसकी एम्बेसी शिफ्ट हो रही है, तो उसका नरमी से या पाकिस्तानियों के वहाँ जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका क्राइटेरिया सेट है, फैक्टर्स हैं, एज, एजुकेशन, लैंग्वेज एबिलिटी और एक्सपीरियंस। जो मीट करेगा वो पास कर लेगा, जो नहीं मीट करेगा उसके लिए मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव करना लाजमी है। पाकिस्तान में कैनेडियन एम्बेसी का आना वो सिर्फ प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर सकती है, और क्या कहते हैं, आपका इन्फ्लुएंस, आपका इंटरव्यू यहाँ पे हो सकता है, इसके अलावा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जितने भी र्यूमर्स हैं जो हमारे पास डेली सैकड़ों लोग आते हैं कि कनाडा ने वीज़े आसान कर दिए, इंग्लैंड ने अपने दरवाज़े पाकिस्तानियों के लिए खोल दिए, ये टोटली झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब और फेसबुक के पीछे लग के किसी को या अपने फ्यूचर को तबाह ना करें। जो यहाँ पे कर सकते हैं हुनर सीखें। जहाँ तक जापान की बात है, वो हमारी इंटरनल जो गवर्नमेंट है ना, हमारी गवर्नमेंट की कुछ कोताहियाँ हैं या उनकी कमज़ोरियाँ हैं। जापान को बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए इस वक्त, उसके लिए हमें अपने सफारती ताल्लुकात इस कदर मज़बूत करने होंगे कि हम उनके साथ बैठें, उनको स्किल लेबर जो उनको ज़रूरत है वो यहाँ पे ट्रेंड करें, इंस्टीट्यूट बनाएं, साथ लैंग्वेज सिखाएं। उसके बाद हम चाहे मिलियंस ऑफ यंग हमारे जो नौजवान हैं उनको हम भिजवा सकते हैं। लेकिन आपको बग़ैर हुनर, बग़ैर कुछ किए अगर कोई बंदा कहता है कि जी आप कनाडा चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे, बस आपने पैसे देने हैं, ये सब झूठ है।
अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि क्या पैगाम है आपका जो लोग इस तरह क्रेज़ में हैं कि बाहर जाना है, ठीक है, और हर सूरत जाना है, तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम है और किस कदर आसानियां हैं हमारे लॉ के अंदर कि या उन दूसरे ममालिक में जो ज़िंदगी और अपना पैसा और पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी, तो उसको ख़तरे में ढाले बगैर और एक आसान तरीका उनके लिए आप कुछ ऐसा उनको मशवरा देते हैं? जी, सबसे पहले मैं फिर वही कहूँगा, जो बंदा आपको कहता है कि बस आपको ग्रांटेड वीज़ा, डन वीज़ा आपको मिलेगा, वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा मेरा एक मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि इस सारे जो अलमिया के पीछे देखिए, रियासत माँ के जैसी होती है और माँ अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखती है हम सबको पता है। लेकिन हमारे यहाँ पे रियासत को अपनी ही जो मसरूफियात हैं उनसे फ़ुर्सत नहीं मिलती है कि वो अपने बच्चों का जो ख्याल करें। दूसरा, हमारी जो कमज़ोर कानूनी और जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो इसमें बहुत बड़ा सबब है। अगर हम इन बच्चों के लिए सोचें, इनको यहाँ पे ट्रेन करें, इनके लिए यहाँ पे रोज़गार के मौके पैदा करें, तो इनको शायद कम ज़रूरत पड़े बाहर जाने की। लेकिन फिर भी एक दूसरा फैक्टर ये भी है, जो हमारे भाई हैं बाहर बैठे हुए गल्फ़ में, दूसरे कंट्रीज़ में, जो हर महीने यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजते हैं, वो हमारे ज़र मुबादला का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। 28 से 30 बिलियन डॉलर हमें बाहर से आता है सालाना। तो अगर हम इसी इंडस्ट्री को ही अगर फ़रोग़ दे दें कि हम यहाँ पे कंट्रीज़ के साथ, कनाडा के साथ, यूरोप के साथ और जापान के साथ हम अपने जेवी साइन करें और उनको यहाँ पे ट्रेंड लेबर दें, यहाँ पे अपने इदारे ऐसे बनाएं जो उनको स्किल के साथ साथ उनको लैंग्वेज एबिलिटी भी दे, तो उसमें हम अपने बच्चों को एक तो तालीम याफ्ता, मैनर्स वाला और एक बावकार जो है सिटीज़न बना सकते हैं, जो पाकिस्तान में या बाहर जाके इस मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा कि आपसे भी लोग रब्ता करते होंगे कि इस तरह गैर कानूनी या कुछ इस तरह के कम पैसों में भेजने के लिए, तो आपका जवाब उनको क्या है? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे गुस्सा आ जाता है। अगर पहली दूसरी बात पे बंदा ना समझे कि ये सब आपके लिए नुकसानदेह है, तो फिर मैं वाकई झाड़ भी देता हूँ, डांट भी देता हूँ और उनके पेरेंट्स को समझा भी देता हूँ कि जो रास्ता आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं ये फिजिबल नहीं है, इस पे खुदारा ना जाइएगा, ये आपके लिए जो है वो बाइस से जो है वो बाल हो सकता है। सो समझ की बात है, जिसको आ जाती है वो ठीक रहते हैं, जिसको नहीं आती वो फिर ट्राइयाँ करते रहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आपने अभी शाह साहब की गुफ्तगू सुनी और इनका भी यही कहना था कि यहाँ पर हुकूमत को, रियासत जो कि माँ जैसी है, तो उसका काम है कि बच्चों के लिए या अपने बच्चों की तरह ट्रीट करे। तो सफ़ारती जो हमारा महाज है उसको इस कदर बेहतरीन तरीके से दूसरे ममालिक के साथ अपने जो सफ़ारती तल्लुकात हैं वो बनाए जाएं कि वो हमारे लोगों के लिए आसानियाँ भी पैदा करें और ज़र मुबादला में भी इजाफ़ा हो, और यही लोग जो गैर कानूनी जाते हैं इनको कानूनी तरीके से वहाँ पर पहुँचने की एक्सेस मिले। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।